लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट में पास किया था कि भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट बनेगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी जुमला था नीतीश कुमार का? और चुनावी जुमला भी हो सकता है, लेकिन भागलपुर की जनता इसके लिए एक बार हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए भागलपुर में प्रदर्शन भी किया और धरना भी दिया। तो ये मुद्दा जो है भागलपुर के हर एक आवाम का बहुत ही उत्तेजित मामला है और हम समझते हैं कि कोई भी सरकार आएगी तो इस मुद्दे को रोक नहीं पाएगी। अभी नई सरकार बनी है और नई सरकार से भागलपुर के आसपास से बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो उनसे तो उम्मीद है कि वो भागलपुर के लिए सोचेंगे और हवाई जहाज़ उड़ेगा। यहाँ एयरपोर्ट बनेगा भागलपुर में। नहीं, इस मामले को देखा कि हमारे डीएम साहब भी बहुत जागरूक हैं और गौराडी के एरिया में दो ज़मीन की लंबाई 3.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दो ज़मीन को देखा जा रहा, और जहां डीएम साहब इतने इंटरेस्टेड हैं तो हम समझते हैं, और यहाँ की जनता भी जागरूक है, इसलिए कि यहाँ सिल्क का बिजनेस है, यहाँ आम चावल ये सब का व्यापार बहुत तरीके से अगर ये हवाई जहाज़ उड़ने लगेगा, या मेडिकल सुविधा के लिए बाहर से डॉक्टर यहाँ आ सकते हैं, जिसे यहाँ की जनता बाहर जाके इलाज कराती है, कलकत्ता, पटना या बॉम्बे, दिल्ली। तो हम समझते हैं कि हवाई जहाज़ उड़ने से ये समस्या भी यहाँ की दूर होगी और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। बिना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, बिना चिराग पासवान के आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। हम 12 यदि एमपी जेडीयू से लेके आए हैं तो 5 चिराग पासवान के लोजपा से लेके आए हैं। तो बिहार के जो माटी के जो नेता हैं वो चाहेंगे ना कि भागलपुर और बिहार का डेवलपमेंट हो, उसमें हमारा एयरपोर्ट आता है। ऐसे जाने तो यहाँ तक बोल दिया हमारे मनीष वर्मा को, क्या अब हम श्मशान घाट जाएंगे तभी अब हमको एयरपोर्ट दोगे? अजय मंडल ने भी इस आंदोलन की अगुवाई की थी और उनके इसी कार्य को लेकर हमारा हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति उनको सहयोग किया। एयरपोर्ट के इशू पर हमारे ज्योतिराज सिंधिया से भी मिलाने का काम अजय भाई ने किया था, सांसद महोदय ने किया। राजेश वर्मा घर के नौजवान हैं, घर के युवक हैं और हमारे धरना अनशन पर भी बैठे हैं, बहुत जूनियर हैं, लेकिन हमारे अब सांसद हैं, तो सवाल नहीं उठता है कि उनके तरफ से आवाज़ नहीं उठेगी। हम लोग उनको भी खगड़िया में जाकर काफ़ी मदद किया है, सिर्फ इसी इंटरेस्ट को लेके कि भागलपुर के एयरपोर्ट के सवाल पर वो आक्रामक हों, एग्रेसिव हों। एयरपोर्ट के इशू पर जो सरकार के डायरेक्शंस है उसको हमारे जिलाधिकारी श्रद्धेय डॉक्टर नवल किशोर चौधरी उसको असली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो गोराडी में जो मोहनपुर पंचायत का जो निजी ज़मीन है और जो गौशाला की ज़मीन है उसमें 3,500 स्क्वायर फीट और 4,000 स्क्वायर फीट का 2 रनवे बनाने की बात उनके तरफ से चल रहा है और सरकार को भी ये प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो नवल किशोर चौधरी डीएम के एक डैशिंग डीएम हैं, हम लोगों को भागलपुर का उनसे बहुत उम्मीद है, और डीएम साहब जब पहल कर रहे हैं तो सरकार में ये बातें उन तक, ये फाइल, ये मूवमेंट, ये दस्तावेज मंत्रालय तक जाएगा, और मंत्रालय जब तक बिहार सरकार, भारत सरकार के विमानन मंत्रालय में ये प्रस्ताव जब तक नहीं भेजते हैं तब तक हमारा एयरपोर्ट का मामला अधर में है। सर, और कितना इंतजार भागलपुर के लोगों को करना होगा? देखिए, इस सवाल पर तो आपको हमारी सरकार से बात करनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सूबे के हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी, शाहनवाज जी, ये सारे लोग हैं, अजय मंडल जी, सारे लोग जितने भी लोग हैं उनके साथ ये सवाल होगा। हम लोग तो याचक हैं, मांगने वाले लोग हैं। हम लोगों को डीएम से भी बड़ी उम्मीद है, और डीएम जो है सरकार का एक अंग होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सपने को, हमारे सांसद का, हमारी सरकार का सपनों को साकार करने में जिला प्रशासन आगे आए हैं, और हम उनसे उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द करेंगे। जी, पहले मैं आपके चैनल के को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लगातार इस मुद्दे की बात उठते रही है।
जिसमें हमारे बड़े भाई तुल समाज सेवी कमल जायसवाल सर का नाम इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार सुन रहे थे हवाई जहाज़ की मांग को लेकर। यह बिल्कुल जायज़ मुद्दा है और इस मुद्दे को उठना चाहिए और हवाई जहाज़ भागलपुर की धरती से उड़ना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा विकास असंभव रह जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। उस दौर में अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करें, हवाई जहाज़ सुविधा उपलब्ध होती है तो आज जो लोग पेशेंट उसके अभाव में मर रहे हैं, सारा सुविधा रहते हुए समय पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए अहम मुद्दा है हवाई जहाज़। और अभी लगातार भागलपुर के जो धरती पर से 4 सांसद जीत कर गए हैं। मैं उन तमाम सांसद महोदयों से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को अविलंब आप सरकार तक पहुंचाकर हवाई जहाज़ सुविधा बहाल की जाए।